हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर फिजिक्स के डेरिवेशन हम कैसे करें, तो फिजिक्स के डेरिवेशन की बच्चों अगर हम बात करें तो फिजिक्स का जो डेरिवेशन है ये केवल और केवल 3 बातों पर डिपेंड है। ठीक है, अगर तीनों चीजों को आप फॉलो करते हैं, तीनों बातों को आप ध्यान में रखते हैं, तो फिजिक्स के डेरिवेशन में आपको फुल अंक पाने से कोई नहीं रख सकता। यानी कि जितने नंबर का डेरिवेशन पूछा जाएगा उतना नंबर आपको एग्जामिनर देगा। लेकिन होता क्या है, लगभग 80% बच्चे इन तीनों पॉइंट में से केवल कोई एक पॉइंट लिख के आता है, तो केवल कोई 2 पॉइंट लिख के आता है। तीनों बहुत कम बच्चे लिख के आते हैं। यानी कि 10 से 20% बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों बातों को लिख कर आते हैं। तो वो तीनों बातें क्या है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको डेरिवेशन में फुल अंक दिलाती है। और वहीं अगर डेरिवेशन की हम दूसरी पहलू की बात करें तो डेरिवेशन, बिना डेरिवेशन के आप फिजिक्स में मैक्सिमम अंक स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेट का आप पेपर उठा के देखेंगे, कोई भी जो भी आपका 7 सेट बनता है, 7 सेट में से कोई भी सेट आप उठा के देखेंगे तो हर एक सेट में कम से कम, मिनिमम बता रहे हैं, 3 डेरिवेशन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 डेरिवेशन जरूर पूछे जाते हैं, 3 से ज्यादा भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर आप परफेक्ट तरीके से लिख के आओगे तो पूरा फुल नंबर मिलेगा। परफेक्ट तरीके से नहीं लिख के आओगे तो पता चला 1-1, 2-2 नंबर अगर कहीं से कटा तो मान के चलिए 7 से 8 नंबर आपका ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, आप लिख के आए फिर भी आपका 7 से 8 नंबर कम हो जाएगा। तो ये नंबर कम ना हो इसलिए हम जो भी लिखें बिल्कुल परफेक्ट लिखें। और परफेक्ट लिखेंगे कैसे, जब हमें परफेक्ट जानकारी होगी तब हम चीजों को परफेक्ट लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जितने भी बच्चे बेटा लाइव हैं सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा, कमेंट्स वाली चीजें बाद में, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम वो क्लास के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी हम आप लोगों का कमेंट्स नहीं देखेंगे। पहले जो चीज हम बताने जा रहे हैं आप उस पर फोकस कीजिए, उसको अच्छे से समझिए। तो फिजिक्स के डेरिवेशन कैसे करें, एकदम जीरो लेवल से समझें, यानी कि एकदम बेसिक से बच्चों समझाऊंगा, ध्यान देना बस। इसमें जो 3 बातों का हम जिक्र कर रहे हैं वो 3 बातें हमारी कौन कौन सी है। सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसमें 3 चीजें होती हैं डेरिवेशन में। एक तो थियरी होती है। ठीक है, थियरी आपका थियरी होता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, थियरी के साथ साथ इसमें फिगर भी होता है, यानी कि डायग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, इसमें मैथमेटिकल टर्म यानी कि कैलकुलेशन वाली चीजें होती है। मैथमेटिकल टर्म होते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, देखिए, अगर आपको पूरा फुल मार्क्स चाहिए बेटा, ठीक है, तो तीनों बातों को ध्यान देना। ठीक है, तीनों बातों को ध्यान से समझना। होता क्या है कि थियरी जो है बहुत कम लोग लिखते हैं। ठीक है, थियरी लिखने वालों की संख्या लगभग 40% बच्चों की होती है जो थियरी लिखकर आते हैं। ठीक है, डेरिवेशन में जो थियरी लिखते हैं। और डायग्राम की अगर हम बात करें, अगर कोई डेरिवेशन आपका ऐसा है जो बिना डायग्राम के नहीं सॉल्व होने वाला है या बिना डायग्राम के प्रूफ नहीं होने वाला है, तो उसमें बच्चे डायग्राम तो बनाते हैं। लेकिन कोई डेरिवेशन ऐसा है जो नॉर्मली यानी कि बिना डायग्राम के भी हमारा सॉल्व हो जाता है, तो उसमें बच्चे डायग्राम नहीं बनाते हैं। दूसरी बात आती है मैथमेटिकल टर्म। होता क्या है, मैथमेटिकल टर्म तो भैया सब लोग लिख के आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक है, कुछ का परफेक्ट होता है और कुछ का जो है कहीं कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है। कुछ टर्म भूल जाते हैं, कहीं कैलकुलेशन में भूल गए, कहीं पावर अरेंज करना भूल गए। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं जहां कुछ मिस्टेक करके आ जाते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो मैथमेटिकल टर्म तो आपने लिखा, लेकिन कुछ तो परफेक्ट लिखे। जो परफेक्ट लिखे उनको भी अब देखो पूरा नंबर नहीं मिल रहा। क्यों पूरा नंबर नहीं मिल रहा? यहां पे जो सेकंड स्टेप की हम बात कर रहे हैं, डायग्राम वाली चीजें, डायग्राम नहीं है। ठीक है, डायग्राम नेसेसरी, डायग्राम है लेकिन डायग्राम बनाना अगर नेसेसरी नहीं है तो आप लोग मैक्सिमम कंडीशन में यही करते हैं, डायग्राम नहीं बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए, ये जिसने कुछ परफेक्ट लिखा और थियरी लिखा, दोनों की अगर हम बात कर लें,
मान लो अगर 5 नंबर का डेरिवेशन पूछा गया है तो मान के चलो 3.5 नंबर आपको मिल गया, ठीक, 3.5 नंबर मिल गया। भाई पूरा परफेक्ट नहीं, इसीलिए मैं लिखा कुछ परफेक्ट। पहले बातों को बेटा ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे कैसे नंबर कटते हैं, कहां कहां नंबर कट जाते हैं और किस टाइप के नंबर पूरे मिलते हैं। और अगर कुछ मिस्टेक वाले की अगर हम बात करें, इसने क्या किया, इस बच्चे ने कुछ मिस्टेक वाला, इसने थ्योरी लिखा, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में कुछ मिस्टेक कर दिया और साथ ही साथ डायग्राम भी बना दिया, तो इसको भी आपसे ज्यादा नंबर मिल सकता है, 3.5 से 4 नंबर मिल सकता है, 3.5 से 4 नंबर इसको मिल सकता है, मिस्टेक होने के बावजूद भी आपको या आपके बराबर, ठीक है, 3.5 या 4 नंबर इसको मिल सकता है, ठीक है, 3.5 या 4 नंबर इसको मिल सकता है। तो अब बात ये उठती है कि क्यों ना हम पूरा, जब चीजों को लिख ही रहे हैं तो इसमें पूरा का पूरा अंक लेकर आए, यानी कि अगर 5 नंबर का तो पूरा 5 नंबर लेके आए। तो चलिए 5 नंबर लेके कैसे आए। 5 नंबर लाने के लिए आपको थ्योरी पर भाई फोकस करना होगा, थ्योरी को भी लिखना होगा हमें, ठीक है, और उसके साथ साथ डायग्राम भी बनाना होगा। अब देखिए अगर डायग्राम नहीं है और आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं तो आपके दिमाग में डायग्राम खुद ब खुद बन जाएगा। क्या होगा, डायग्राम खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे अभी ऐसे कई सारे डेरिवेशन है जिसका प्रूफ हम बिना ठीक है, बिना डायग्राम के कर देते हैं, बिना डायग्राम के प्रूफ करते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और मैक्सिमम स्कूल, कोचिंग, हर जगह भी यही किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें आपकी गलती है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी गलती नहीं, ठीक है, इसमें आपकी गलती तब है जब आप चीजों को जानते हुए ना लिखिए। अगर अब आज हम चीजों को बता रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आप एग्जाम में करके ना आए, तब ये आपकी गलती है। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि आपके स्कूल में भी अगर डायग्राम नेसेसरी है तो डायग्राम बनाया गया, ज्यादातर मैथमेटिकल टर्म पर फोकस किया जाता है, ठीक है, डेरिवेशन में क्या किया जाता है, ज्यादातर मैथमेटिकल टर्म पर फोकस किया जाता है और बच्चे मैथमेटिकल टर्म ही लिख कर आते हैं। क्या करते हैं, मैथमेटिकल टर्म ज्यादा लिख के आते हैं, लैंग्वेज पर कम ध्यान देते हैं, यानी कि लैंग्वेज, भाषा जो माना ये है वो है, ये चीजें एकदम नेग्लेक्ट, बहुत कम ही होते हैं जो पूरा लिख के आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक सैंपल दिखा रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी संधारित्र का, सिद्ध कीजिए कि किसी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व UD बराबर ½ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है, E स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर इस डेरिवेशन की हम बात करें तो बेटा इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आपको स्कूल में, कोचिंग में कहीं पे भी डायग्राम की जरूरत नहीं बताई गई है, और अगर बताई भी गई है तो डायग्राम नहीं बनाया गया है, डायग्राम नहीं बनाया गया, ठीक है। लेकिन अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो बहुत ही आसान डायग्राम। भाई इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, माना थ्योरी की अगर हम बात कर लें तो देखिए अगर इसका हम प्रूफ लिखना चाहें तो ध्यान से समझिए कैसे लिखना है, 100 में 100 नंबर लेना है, ठीक है। तो अगर इसका मान लीजिए हमें प्रूफ लिखना है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। संधारित्र की बात कर रहा है तो हम मान लेते हैं भैया ये हमारा कोई समांतर प्लेट संधारित्र, क्या है, कोई समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक, जिसके बीच की दूरी कितनी है, मान लिया गया D है, कितनी मान लिया हमने, प्लेटों के बीच की दूरी D, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है A, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना A, इसको किसी बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया, ठीक है, और इस बैटरी का विभवांतर कितना है V, क्या है, V है। यानी कि संधारित्र को क्या किया जा रहा है, बैटरी के द्वारा आवेश दिया जा रहा, क्या दिया जा रहा, आवेश दिया जा रहा। तो जब इस बैटरी को आवेश दिया जा रहा तो मान लेते हैं इस बैटरी पर आवेश की मात्रा कितनी हो गई Q, और इस पर विभवांतर की मात्रा लगाया गया, विभवांतर कितना है V है। तब इसका जो संधारित्र होगा C बराबर जो यहां से फार्मूला बन जाएगा Q अपान V, ये तो नॉर्मल फार्मूला बन जाएगा अगर हमें B पता हो तब, अगर हमें B पता हो तब की कंडीशन में ये फार्मूला बनेगा, तब के कंडीशन में ये फार्मूला बनेगा। तो चलिए ये तो हो गया हमारा डायग्राम। तो यहां पे हम लिखते हैं, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र
माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, या जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल a व इनके बीच की दूरी d है, ठीक, d है। तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? तब इसकी धारिता C बराबर क्या हो जाएगा भाई? एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। एप्सिलॉन नॉट A अपान डी ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, ठीक है। इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर एक यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। भाई ये V वोल्ट के विभवांतर लगाने के बाद संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। तो माना संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है, आवेश की मात्रा Q है। तो अब जब यहां पर कॉन्सेप्ट पहले पूरा समझो, जब यहां पर संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है तो संधारित्र पर जो आवेश उपस्थित होता है वो कैसे होता है? दोनों प्लेटों पर बराबर आवेश होता है, ठीक है। एक पर प्लस होता है तो दूसरे पर माइनस होता है। अगर इस पर प्लस Q आ गया तो दूसरे पे माइनस Q आ जाएगा, ठीक है। यहां पे उतने ही माइनस आवेश आ जाएंगे, माइनस Q, ठीक है, उतने ही माइनस आवेश आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आवेश आ गए। तो अब इनकी वजह से इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक, Q है। तब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच उत्पन्न तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई? ठीक है, E है, ठीक है, ये भी मान लिया गया। उत्पन्न तीव्रता E है। तो अब क्या होगा? अब आगे क्या होगा? अब हम एक चीज जानते हैं, हमें निकालने क्या है? हमें टोटली अगर देखा जाए ऊर्जा घनत्व निकालना है। और ऊर्जा घनत्व की अगर हम बात करें तो ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा बटे आयतन, यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा। तो सबसे पहले तो हमें ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? ऊर्जा, ठीक। और ये ऊर्जा कैसे निकल के आएगी? ऊर्जा कैसे निकल के आएगी? हाफ CV²। क्या हो जाएगा? U बराबर हाफ CV²। तो भैया C तो यहां हमें मिल गया, समांतर प्लेट संधारित्र का C तो मिल गया, लेकिन B नहीं मिला। लेकिन हमें B नहीं मिला। क्या मिल गया? C तो मिल गया लेकिन B नहीं मिला, B नहीं मिला है। तो B कैसे निकालेंगे? V कैसे निकालेंगे? अगर इनके मध्य भाई एक प्लेट पर प्लस आवेश आया, दूसरे पर माइनस आवेश आया, तो इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। और अगर इनके बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इनके बीच की अगर दूरी d है तो इनके मध्य, तब प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा? तब प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा, तब प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी, E इंटू डी, ठीक है, E इंटू डी। ये समीकरण नंबर हो गया 2। वो एक था, ये 2 हो गया। अब संधारित्र की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा बेटा? हाफ CV², हाफ CV²।
अब C का मान भी रख लो, V का भी मान रख लो, सबका मान रख लो। तो यहां से हमको U बराबर क्या हो जाएगा 1/2। C का मान कितना है एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बटे D। और V का मान कितना है ED, तो इसका स्क्वायर करोगे तो E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, तो ये हो गया E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए ऊर्जा घनत्व, क्या चाहिए ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व तो कैसे निकलेगा, देखो पूरा देखना ध्यान तक। तो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या फार्मूला होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन यानी कि कुल ऊर्जा बटे आयतन। तो ये ऊर्जा तो हमने निकाल रखी है, ऊर्जा हमने निकाल रखा है। ऊर्जा कितना है बेटा, ये कितना आया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A, एक D से देखो एक D कैंसिल हो गया, तो E स्क्वायर इंटू D, और नीचे आपका हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, D से D कैंसिल हो गया, यही बचा, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे बटे में आयतन है, तो ये बटे आयतन, आयतन किसका, ऊर्जा किसका है, याद रखो किसका, समांतर प्लेट संधारित्र का। तो आयतन भी समांतर प्लेट संधारित्र का ही लिया जाएगा। तो आयतन बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहां प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है A है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है A है। तो जब क्षेत्रफल A है, ऊंचाई का काम कौन करेगा, इनके बीच की जो दूरी है, जो इनके बीच की दूरी है, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे आपके कमरे का आयतन पूछ लें, अगर आपसे जिस रूम में आप बैठे हैं कमरे का आयतन पूछा जाए, ठीक है, तो एक तो जो आपकी फर्श है वो और दूसरे छत, इन दोनों चीजों को अगर ध्यान से देखो, अगर ये हमारे 2 प्लेट हो गए, ये हमारे क्या हो गए 2 प्लेट हो गए, और हमें अगर फर्श का क्षेत्रफल पता है, फर्श का क्षेत्रफल पता है, तो फर्श के क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं ऊंचाई यानी कि दीवार कितनी ऊंची है उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, ठीक है। या वैसे अगर आयतन का सूत्र हम निकालें तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई किसकी, फर्श की लंबाई गुणे फर्श की चौड़ाई और दीवार की ऊंचाई, तीनों का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता आयतन। तो अब इसको 2 पार्ट में तोड़ो, फर्श की लंबाई फर्श की चौड़ाई, तो फर्श की लंबाई फर्श की चौड़ाई क्या हो गई, फर्श का क्षेत्रफल हो गया, और दीवार की जो ऊंचाई है ये छत और फर्श के बीच की जो दूरी है वही तो दीवार की ऊंचाई होगी, तो आयतन निकल के आया क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको अगर हम फर्श माने, इसको छत माने, बीच में ये जो गैप है यहां पे कोई दीवार लगा दें इनके बीच की, तो दीवार कितनी मोटी होगी D, तो भैया क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई यानी कि A इंटू D, यहां पे हो जाएगा A इंटू D, ठीक है। तो अब देखो इस D से ये D कैंसिल हो गया और A से A कैंसिल हो गया, आया क्या, आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये चीज निकल के आ गया, ये चीज निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका यहां क्या है, ये थियरी वाला पोर्शन हो गया, ये डायग्राम हो गया, ये आपके कैलकुलेशन हो गए, डेरिवेशन के तीनों पार्ट इसके अंदर आ गए। तो अब अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको पूरा नंबर यहां पर मिलेगा। अच्छा, सबसे समझने वाली बात यह है कि आपके मन में समस्या, ये सवाल ये उठा होगा कि सर जी यहां पे हमने विभवांतर कितना लगाया है, V लगाया, कितना विभवांतर लगाया है, B लगाया है, फिर यहां हम विभवांतर क्यों निकालें, फिर यहां हम विभवांतर क्यों निकाले हैं, तो हमें चाहिए ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है ऊर्जा बटे आयतन, और ऊर्जा के सूत्र की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है यहां कहीं पे B नहीं है, यहां कहीं पे B नहीं है, तो जब B नहीं है तो यानी B का मान हमें E के पदों में चाहिए, V का मान हमें E के पदों में चाहिए। और याद करो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में कोई संबंध है कि नहीं है, और ये संबंध मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में ही बताया था, और ये चैप्टर नंबर 2 का ही प्रूफ है, चैप्टर नंबर 2 का ही प्रूफ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में जो संबंध होता है यानी कि B बराबर होता है तीव्रता गुणे दूरी, तो यानी कि V बराबर हो जाएगा E इंटू D, और E क्या है, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता क्यों उत्पन्न होगी, अगर इस पर आवेश क्यों हो गया तो प्लस इस पे माइनस इस पे, किसी पे भी प्लस किसी पे भी माइनस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
यहां तक क्लियरली बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना, क्लियर हो यहां तक? अब आगे आ जाइए बेटा। तो अब यहां पे देखिए, और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो सभी बच्चे शुभम क्लासेस का अब क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स में आपको मिलेगी 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल का पेपर, 60 नोट्स और 3 मॉडल पेपर, ये सारी चीजें आपको मिलेगी, यानी आपके पूरे चीजों का रिवीजन। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं फाइनल 60 का सिलसिला जो है, यानी कि 1 शॉर्ट वीडियो का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स के अंदर इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। जैसे कि आपको याद होगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जब फाइनल शॉर्ट मैंने कराया था तो आप लोगों से मैंने कहा था इसका पीडीएफ में फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप में पहले दिन का दे दूंगा, ठीक है। बाकी के हर एक फाइनल 60 की जो वीडियो होगी वो ऐप में यानी कि क्रैश कोर्स के अंदर डाली जाएगी, तो जिससे आप सभी चीजों का लाभ उठा सकें। तो इसलिए आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और अभी इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 799, लेकिन इसमें भी आपका 100 रुपया कम हो सकता है, यानी कि ये मिल जाएगा आपको 699 में। इसके लिए आपको यूज करना होगा कूपन कोड संजीव सर, ठीक है, ये आपका कूपन कोड है। इस कूपन कोड को जैसे ही बच्चों आप यूज करेंगे संजीव सर को, ठीक है, तुरंत आपका 100 रुपया जो है, 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, 100 रुपया आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखिए ये उन बच्चों की लिस्ट है जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अपना परचम इन बच्चों ने लहराया है। और यहां पे देखिए मैक्सिमम अंक बच्चों ने स्कोर किया, ठीक है। और अगर किसी को कहीं कोई डाउट, कोई समस्या आ रही है तो इस नीचे दिए गए नंबर पर सुबह 10 से शाम 4 तक एनी टाइम आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टेक्निकल टीम आपका रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है, ओके। तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अब अगर किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम, समस्या लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी लिखेगा आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो ध्यान रखिए जब भी हम फिजिक्स के डेरिवेशन को करने जाएंगे या डेरिवेशन की बात आएगी तो इसमें तीनों चीजों को आपको भूलना नहीं है। एग्जाम में आप डेरिवेशन अगर करिए तो तीनों चीजों को लिख के आइए, पहला थियरी, डायग्राम और उसके साथ साथ कैलकुलेशन, ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। तो किसी एक पार्ट को मत लिख के आइए, ये नहीं कि हम डायग्राम बना के आ जाए। हाँ, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में किसी भी अगर आपको डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम बना के आ जाइए, उस पर भी कुछ नंबर मिल जाएगा। थ्योरी आ रही, थ्योरी लिख दीजिए, या मैथमेटिकल टर्म ही केवल आ रहा है तो वही लिख के आ जाइए, जो भी आपको पता वो लिख के आ जाइए, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप बताइए कि आपको किस और टॉपिक में समस्या, अगर न्यूमेरिकल में भी समस्या हो तो वो भी बताइए, उसके लिए भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगले दिन। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।